जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घड़ी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण प्रदानम सर्वधर्माणाम जैनम देव शासनम वंदित सौव सिद्धे इंद्रो मचलमणो भवम गुरिमते वक्षामि समय पावक मृणमो केवली भंते। उपकार दिवस गुरुवाणी मंथन शिविर मंगल महोत्सव, उसमें भी शुद्धात्मा की चर्चा मुख्यतः आचार्यों के द्वारा जो प्रतिपादित विषय है उसमें गुरुदेव श्री ने उन विषयों के ऊपर किस प्रकार से मंथन करके अध्यात्म की चर्चा इस जगत के सामने रखी। बहुत सारी चर्चाएं हम गुरुदेव के संदर्भ में सुनते हैं, उनके द्वारा प्रतिपादित जो विषय वस्तु होती है उसका भी स्पष्टीकरण जानते हैं। जो आज बहुत सारी भ्रांतियां भी गुरुदेव के संदर्भ में फैलती हैं, मैं तो केवल बस एक बात कह के और यहाँ थोड़ा सा विषय का वांचन करना है कि गुरुदेव ने इसको हे कहा, इसको व्यवहार कहा, इसको झूठा कहा। जैसे अभी देवेंद्र जी भी बोल रहे थे दिव्य दृष्टि प्रकाश का कि सिद्ध एक समय की पर्याय है, मैं तो अनादि अनंत हूँ, मैं उससे भी बड़ा हूँ। विविध प्रकार की जो अपेक्षाएं होती हैं हम उन अपेक्षाओं को नहीं समझ पाते हैं। गुरुदेव के संदर्भ में जो बात कहते हैं कि साहब ये तो सबको झूठा कह देते हैं, सबको व्यवहार बतला देते हैं, सबसे मुख मोड़ लेते हैं, तो उसके पीछे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, हो सकता है सबकी समझ में बात आ जावे। आप लोगों ने बहुत सारे दुकानों पर एक कैलेंडर देखा होगा जिसमें हनुमान जी का फोटो छपा रहता है और वो अपना सीना फाड़ के उसमें राम और सीता दिखाते हैं। अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो गुरुदेव भी समझ में आ जाएंगे। कैसे कि जब रामचंद्र जी है उनके उधर, मतलब रामायण में ऐसा कथानक आता है कि जब रामचंद्र जी लंका जीतकर, रावण को जीतकर जब अयोध्या वापस आए तो पूरी सभा लगी थी अयोध्या में और सभी को कुछ ना कुछ उपहार दिए जा रहे थे। तो सीता जी बोली कि हनुमान जी को हम उपहार देंगे। क्यों? कि सबसे ज़्यादा मेहनत तो इन्होंने की है, क्योंकि इन्होंने खोजा, इन्होंने लंका में आग लगाई, मतलब सब कुछ तो इन्होंने काम किया है। रामचंद्र जी बोले तुम दे दो। तो उन्होंने अपने गले में से जो मणियों का हार था वो निकाल के हनुमान जी को दिया। तो बड़े प्रसन्न होकर लिया और फिर वो माला को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद उन्होंने एक एक मोती को लिया और यूं करके देखा, फेंकते गए, यूं करके देखा, फेंकते गए। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, पूरी सभा वहाँ हंसने लगी। तो कुछ तो कहने लगे बंदर तो बंदर ही होते हैं, वो बोलते भी हैं लौकिक में बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो इनको कुछ पता नहीं है कि ये इतना कीमती और सीता जी के द्वारा दिया गया हार और यूं तोड़ के फेंकता है। तो उन सब ने हंस रहे थे, तो सबने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि जिस चीज में मेरे स्वामी राम और सीता नहीं होंगे वो चीज मेरे मतलब की नहीं है। हम बेकार शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे, मेरे मतलब की वो चीज नहीं होगी। तो लोगों ने कहा कि जैसे तुम्हारे शरीर में राम और सीता नहीं हुए तो ये भी तुम्हारे लिए मतलब की नहीं है। तो उन्होंने हैं, तो उन्होंने कहाँ हैं?
तो उन्होंने वो सीना चीर के दिखा दिया कि देखो साहब ये बैठी है भीतर में। अब ये मैं कहता हूँ गुरुदेव को भी जिस चीज में वीतरागता ना दिखे, जिस पर्याय में उनको आनंद ना दिखे, जिस पर्याय में आत्मा ना दिखे, तो वो भी कह देते वो चीज मेरे मतलब की नहीं है। अब तुम उसे तो व्यवहार कहना हो व्यवहार कहो, असत्यार्थ कहना हो असत्यार्थ कहो, अभूतार्थ कहना हो, जो तुमको नाम देना हो। और इसलिए गुरुदेव का हर प्रवचन आत्मा से शुरू होता है, वो आत्मा पे खत्म हो जाता है। वो छैडाला के ऊपर अगर गुरुदेव प्रवचन करेंगे तो भी उनकी वही टोन रहेगी, और समय सार के ऊपर बोलेंगे तब भी उनकी वही टोन रहेगी। ये अपने सामने, ये तो हमने गुरुदेव के बारे में दो शब्द कहे कि लोगों को ऐसा लगता है कि आत्मा के सिवाय इनको कुछ दिखता नहीं है, आत्मा के सिवाय कुछ प्रतिपादन करते नहीं है। तो एक बहुत सुंदर सी बात है, वही जिसको जाने बिना अनादिकाल से कितने जन्म, कितने मरण, कितने नरक, कितने निगोद, अरे संसार के दुखों का अगर विवरण होवे, मीमांसा होवे, ये द्वादशांग खत्म हो जावे तो अभी जीव के दुखों का प्रतिपादन खत्म नहीं होवे। अभी तो हमको ऐसा लगता है थोड़ी सी जरा सी शरीर में प्रतिकूलता आ जावे, संयोगों में प्रतिकूलता आ जावे, ये शरीर में रोग होवे, इसकी चिंता स्वयं भी करे, सारा परिवार करे, पर्याय में मिथ्यात्व और अज्ञान बैठा रहे, इसको किसी की खबर नहीं। एक बात कहता हूं बहुत मार्मिक कि लोगों को सबके पास सैकड़ों समस्याएं हैं। क्या कहा? किसी के पास परिवार की समस्या, व्यापार की समस्या, शरीर के रोगों की समस्या, संयोगों की समस्या। मैं कहता हूं हृदय पे हाथ रखकर विचार करके देखो, मिथ्यात्व भी कोई समस्या है, ये किसी के मन में आता है? अज्ञान भी कोई समस्या है, इसे कोई जानने की जिज्ञासा करता है? कि अज्ञान भी कोई समस्या है, मिथ्यात्व भी कोई समस्या है, प्रत्येक पल राग द्वेष वृद्धिंगत होते हैं, ये भी कोई समस्या है। ये मिथ्यात्व कोई समस्या लगती ही नहीं है, पैसा नहीं है ये समस्या दिखाई देता है हमको। क्या कहा है? शरीर में रोग है और दवाई काम नहीं कर रही है, समस्या दिखती है हमको। जन्म मरण का अंत नहीं होता, ये कोई समस्या नहीं दिखाई देती। अरे इस मनुष्य को समझ में नहीं आवे, अगर सच्ची बात समझ में आ गई तो ये समझना कि हमारा ये जन्म, ये भाव, ये हमारा धन्य हो गया। यहां तो 19 नंबर की एक गाथा है। इस गाथा में अज्ञानी की आचार्य ने चर्चा की है, और ऐसी ही एक गाथा कर्ता कर्म अधिकार में ली है 75 नंबर की, उसमें ज्ञानी की चर्चा की है। या यूं कह सकते हैं कि 19 नंबर की गाथा में अज्ञानी का लक्षण बतलाया है, और 75 नंबर की गाथा में ज्ञानी का लक्षण बतलाया है। अभी तो हमको सच कहें ज्ञानी अज्ञानी की परख ही नहीं है। जो थोड़ी सी ज्यादा पूजा करता हो वो ज्ञानी, जो कम पूजा करता हो सो अज्ञानी, जो व्रत उपवास करता हो वो ज्ञानी, और जो रोग के कारण, परिस्थिति के कारण, संयोगों की प्रतिकूलता के कारण उपवास आदि नहीं कर पाता हो वह अज्ञानी। जो बहुत दान देता हो वो ज्ञानी, और जिसके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होवे या नहीं दे पावे उसका नाम अज्ञानी। बहुत तीर्थ वंदना करे वो अज्ञानी, और जो नहीं कर पावे सो अज्ञानी। मतलब हम ये बता रहे आज जगत जो भेद डालता है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, जिसकी कसाएं मंद हों वो ज्ञानी, और जिसकी कसाएं थोड़ी सी तीव्र हो जाएं वो अज्ञानी। जिसे थोड़ा सा चार शास्त्रों के शब्दों का ज्ञान अधिक होवे वो ज्ञानी, और जिसे थोड़े से शब्दों का ज्ञान कम होवे वह अज्ञानी। ये सब परिभाषाएं गलत है। अभी आप कहोगे अभी पढ़ेंगे हम, ये गाथा में लिखा है किसको? अगर शास्त्रों के क्षयोपम ज्ञान के आधार से
अगर हम ज्ञानी अज्ञानी की परिभाषा करें तो तिरंचों भी ज्ञानी है और 11 अंग 9 पूर्व तक का पढ़ने वाला भी अज्ञानी रह जाता है। इसी समय सार के पुण्य पाप अधिकार में, संबद्ध अधिकार में कितना कितना लिखा है। व्रतशील संयम वाले को क्या लिखा, क्षयोप संज्ञान वाले को क्या लिखा, बहुत कुछ लिखा है, यद्यपि वो अपना विषय नहीं। और यहाँ जो अपनी बात तो ये चलती है कि 19 नंबर की गाथा में उन्होंने अज्ञानी का लक्षण लिखा। अभी कोई ऐसा प्रश्न करे कि साहब ये बीच में ये अज्ञानी कहाँ से टपक गया, क्योंकि आप 1 से 18वें गाथा अगर देखो, मैं 2 मिनट में आपको 18 गाथाएं पढ़ा सकता हूँ कि पहली गाथा में अनंत सिद्धों को वंदन किया, दूसरी गाथा में वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन किया, तीसरी गाथा में स्वपर के भेद से स्वपर की परिभाषा की, चौथी गाथा में काम भोग बंधन की कथा अनंत बार सुनी है और शुद्ध आत्मा की चर्चा एक भी बार नहीं सुनी। 5वीं गाथा में आचार्य ने प्रतिज्ञा की है कि हम एकत्र विभक्त आत्मा को दिखलाएंगे, दूसरी हम इस समय सार में कोई चर्चा नहीं करेंगे। 6वीं और 7वीं गाथा में उन्होंने आत्मा को समझाया, 8वीं गाथा में उन्होंने व्यवहार की स्थापना की, 9वीं 10वीं गाथा में श्रुत केवली के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से उस बात की सिद्धि की। 11वीं गाथा में उन्होंने व्यवहार का निषेध किया। 12वीं गाथा में उन्होंने कोई ऐसा नहीं समझ ले कि व्यवहार अभूतार्थ है, तो उन्होंने कह दिया केशांचित कदाचित स्वापी व्यवहार प्रयोजनमान। जैसे 11वीं गाथा की उत्थानिका में कहा कि व्यवहार नयो नानुसर्तव्य है, तो 12वीं गाथा में कह दिया केशांचित कदाचित स्वापी व्यवहार प्रयोजनमान, कि किन्हीं किन्हीं जीवों को किसी किसी काल में वह व्यवहार प्रयोजनमान भी है। 13वीं गाथा में नव पदार्थों की चर्चा, 14वीं 15वीं गाथा में शुद्ध नय के माध्यम से जो मतलब अपनी आत्मा को जानता है वह संपूर्ण जनागम का द्वादशांग का अनुभव करता है। 16वीं गाथा में भेद के द्वारा, 17वीं 18वीं गाथा में मतलब आबाल गोपाल सबके जानने में वह भगवान आत्मा आता है। तो ये 1 से लेकर 18वीं गाथा में अपन एक एक शब्द में बात कह सकते हैं। और फिर आके ये कहें कि 19 नंबर की गाथा में कि साहब अज्ञानी इसको कहते हैं। कोई यूं प्रश्न करे साहब आत्मा की इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद आबाल गोपाल सबके जानने में आ रहा है, तो फिर ये बीच में अज्ञानी कहाँ से आ गया। तो 18वीं गाथा और 19 नंबर की गाथा, इन दोनों के बीच में एक 4 लाइन की आचार्य ने टीका लिखी है। ऐसी टीका वैसे सचमुच में इस समय सार ग्रंथ में बहुत कम देखने को मिली। जैसे यहाँ है, एक 33 नंबर की गाथा पे है, एक संबद्ध अधिकार में है। मतलब आचार्य ने जैसे कुंदकुंद स्वामी की गाथा समझना, उसके बाद उन्होंने टीका लिखी, उसके बाद उन्होंने टीका के बाद कलश लिखा, और कलश के बाद फिर जैसे कोई भूल जाते हैं, तो जैसे आचार्य को फिर कोई अच्छी बात याद आ गई हो, तो फिर अब वहां कोई प्रतिबंध तो है नहीं है ना कि अब तुमने ये लिख लिया तब इसके बाद ये नहीं लिख सकते हो। तो वो 18वीं गाथा के बाद उन्होंने कलश लिख दिया, और कलश के बाद फिर उन्होंने टीका लिख दी। तो वो जो टीका है बहुत मार्मिक है, और वह टीका 17वीं 18वीं गाथा और 19वीं नंबर की गाथा के बीच में जैसे वो फेविकॉल जैसा काम किया हो, मतलब इन दोनों के बीच में संधि बैठा ली है। तो वो अपन टीका छोटी सी है, उसको अपन यहाँ देखो वांचन करते हैं। 19 नंबर की गाथा के पहले टीका है, अब कोई तर्क करे कि आत्मा तो ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है, अलग नहीं है, इसलिए वह ज्ञान का नित्य सेवन करता है, तब फिर उसे ज्ञान की उपासना करने की शिक्षा क्यों दी जाती है। देखो बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं ये। एक तो आत्मा का और ज्ञान का कौन सा संबंध है, तादात्म्य संबंध है। संबंध 3 प्रकार के होते हैं ना, तादात्म्य संबंध, संयोग सिद्ध संबंध और एक क्षेत्र अवगाह संबंध। तो जो स्वाभाविक संबंध होता है वो तादात्म्य, जैसे अग्नि का और उष्णता का, शीतलता का, जल का, ज्ञान का, आत्मा का, मतलब जो जिस संबंध से जुदा नहीं किया जावे उसे तादात्म्य संबंध कहते हैं।
दूसरा एक क्षेत्र अवकाश संबंध, कि एक ही क्षेत्र में दोनों रहते हों, जैसे शरीर है, आत्मा है, कर्म है, तो ये एक क्षेत्र में रहते हैं, जिन्हें एक क्षेत्र अवकाश संबंध कहते हैं। और तीसरा संयोग सिद्ध संबंध, स्त्री, पुत्र, परिवार, कुटुंब, मकान, रुपया, पैसा, मतलब कर्म के उदय से संयोग रूप से मिले हों, तो इन्हें संयोग सिद्ध संबंध कहते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे कि ज्ञान और आत्मा का तादात्म्य संबंध, ये शिष्य का प्रश्न है कि ज्ञान और आत्मा का तादात्म्य संबंध आती है? थोड़ा सा रोग ठीक हो जाए तो डॉक्टर की महिमा आएगी, सच्ची बात समझ में आ जाए तो गुरुओं की महिमा नहीं आएगी, भगवंतों की महिमा नहीं आएगी। हमको थोड़ा सा व्यापार कोई अपने को बता दे, व्यापार में थोड़ा सा अपने को फायदा हो जावे, बेनिफिट मिल जावे, उसकी भगवान जैसी महिमा आती है उसको। और यहां अनादिकाल के अज्ञान को मिटने की बात करें तो हमें गुरुओं की, ज्ञानियों की महिमा नहीं आती है। तो यहां प्रश्न कैसा है कि यहां कोई तर्क करे कि आत्मा तो ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है, अलग नहीं है, इसलिए वह ज्ञान का नित्य सेवन करता है। मतलब ये आत्मा ज्ञान का सेवन समझते हो? सेवन जैसे पानी का सेवन करना, रोटी का सेवन करना, ये पंखा चलता, ये हवा का सेवन, ये सेवन वाली बात नहीं कह रहे यहाँ। यहाँ सेवन माने एकत्व बुद्धि, अनुभवन करना, उसका नाम सेवन। अजय सेवन माने सेवा कहो, आगे एक शब्द का और प्रयोग किया है, उपासना शब्द का प्रयोग किया। सेवा कहो तो साहब कोई देश की सेवा करे, राज्य की सेवा करे, समाज की सेवा करे, संस्था की सेवा करे, परिवार की सेवा करे, माता पिता की सेवा करे, अपने शरीर की सेवा करे। क्यों? हम इसे ही सेवा मानते हैं। इसमें अमृतचंद आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं? क्या कहा? ये बढ़िया कंघी करना, बाल कार्य करना, आर्टिफिशियल मतलब सौंदर्य प्रसारण के पदार्थों का प्रयोग करना, ये शरीर की सेवा नहीं। ये मैं हूं, ये सेवा, और ये मैं नहीं हूं, ये सेवा नहीं करना। तो अनादिकाल से देह में एकत्व बुद्धि है, तो तुमने काय की सेवा की बताओ? मैं करोड़पति हूं, ऐसी जो मान्यता है, ये काय की सेवा है? ये पैसे की सेवा। वो चेतन होकर जड़ की सेवा करता है। ये भी कैसी गजब की बात है। मैं जहां दूध लेने जाता हूं तो गर्मियों में क्या है कि वो गाय भैंस से दूध कम देना हो जाता है, तो बोलते कि अरे आप कहाँ भटकते हो दूध वगैरह लेने के लिए, हम व्यवस्था कर देंगे, ऐसा करो आप एक गाय बांध लो या एक भैंस बांध लो। तो मैंने भैया तुम बहुत अच्छा काम बता रहे हो, मनुष्य होकर जानवरों की सेवा करवाओगे? हैं? गुरुदेव क्या कहते? 3 लोग का नाथ होके जड़ की सेवा करे, ये तेरे को सौंपता है? क्या कहा? 8-8, 10 घंटे दुकान पर बैठे, व्यापार धंधा करे, क्यों? पंचम काल की दशा देख के बड़ी विचित्रता भी लगती है। अभी देखो कितने लोग हैं, राजधानी है कहने को, अब इसमें भी कितने यहाँ के हैं, कितने बाहर के हैं। जिससे जिसकी कीमत भाषित होती है ना, जिसको जिसकी महिमा आती है, कभी ये विकल्प नहीं आता हमको। आज जैसे ये उपासना वाले, उपासना शब्द का मैं तो अर्थ कर रहा हूँ कि वो कौन सी परिणति होगी या वो कौन सा श्रद्धान होगा कि चक्रवर्ती 96,000 छोड़ के और 6 खंड छोड़ के दीक्षा ले लेता होगा। वो श्रद्धान कौन सा? वो है आत्मा की सेवा। जो नच नच के घोड़े पे बैठते हैं वो तो घोड़े की सेवा है। ज्ञान में अगर पत्नी बैठी है तो पत्नी की सेवा। मैंने सेवा माने वो केवल हाथ पैर से सेवा करना, इसको सेवा नहीं कह रहे यहाँ। जो तेरे ज्ञान का निरंतर ज्ञेय बन रहा है, तू उसकी सेवा कर रहा है। यहां बैठे बैठे भी घर याद आता है तो ये घर की सेवा कर रहा है तू। कि साहब कहां कर रही है? हम तो आपके सामने बैठे हैं, समय साल के सामने बैठे हैं,
गुरु मंत्रवाणी शिविर में बैठे, काय की सेवा कर रहे बताओ? देखो पंक्ति पढ़ो, अगर ये पंक्तियां समझ में आएंगी तो फिर गाथा का मन में ख्याल में आएगा कि शिष्य का प्रश्न कैसा है और आचार्य देव का उत्तर कैसा है इसमें। कि अब यहां कोई तर्क करे, अब वो तर्क करने वाला कौन? वो भी बुद्धूनाथ नहीं है, क्योंकि उसने 18 गाथाएं सुनी है और इन 18 गाथाओं में अरे इससे नेक, अबे आचार्य की कलम की स्याही नहीं सूख पाई थी। 18वीं गाथा में क्या किया है ना, क्या किया है कि आबाल गोपाल भगवान आत्मा सबके जानने में आ रहा है। जब सबके जानने में आ रहा है तो ज्ञान के जानने की, ज्ञान की उपासना करने की हमको सलाह क्यों दे रहे हो आप? क्यों हमको शिक्षा दे रहे हो? भाई तुम ज्ञान की सेवा करो, तुम क्या, जैसे अभी वो उदाहरण दिया ना कि मछली पानी में है और फिर भी कहते भैया पानी पियो। क्या पानी पियो? पानी में तो मैं तैर ही रही हूं सुबह से। हमसे कोई कहे भाई बहुत दुखी है तो ज्ञान की उपासना करो, ज्ञान की सेवा। अरे आगे इसमें एक इतना प्यारा शब्द आया है, अनादिकाल से लेके आज तक इस जीव ने एक क्षण मात्र के लिए भी ज्ञान का सेवन नहीं किया। अनादिकाल से, अनादिकाल का अर्थ समझते हो? अनादिकाल का अर्थ का अगर भावासन हो जाए तो रातों को, बाकी की जिंदगी पूरी तुम्हें नींद नहीं आएगी। हम एक रात की बात नहीं कर रहे, अगर अनादि शब्द का ख्याल में आ जाए, भावासन हो जाए। किसको अनादि कहते हैं? अनंतों बार नरकों में, अनंतों बार निगोदों में। कि साहब तुम भूतकाल बता रहे कि अभी भविष्य तो आया नहीं ना, तो भूत बताएंगे तब तो माथे पे कुछ पड़ेगा। आप कल्पना करके देखो कि अनादिकाल से लेके आज तक इस जीव ने एक क्षण मात्र के लिए भी ज्ञान का सेवन नहीं किया। ज्ञान का सेवन नहीं किया, इसका अर्थ क्या? कि मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं माना। जिस पर्याय में गया वहां उसी पर्याय में मगन हो गया, उसी पर्याय में रमण करने लगा, उसी पर्याय में। अब क्या कहें? टोडरमल जी साहब की भाषा में कहो, ये जीव जो पर्याय धारण करता है वहां स्वयमेव बिना सिखाए ऐसा ही परिणमित होना पड़ा। स्त्री बनेगा तो स्त्री के रूप, स्त्री रूप कार्य करेगा, पुरुष बनेगा तो पुरुष रूप कार्य करेगा, बालक युवा वृद्ध होगा, जो जो पर्याय में रहेगा उस पर्याय रूप प्रवर्तन करेगा। ये देखो यहां कोई तर्क करे कि आत्मा तो ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है, अलग नहीं है, इसलिए वह ज्ञान का नित्य सेवन करता है, तब फिर उसे ज्ञान की उपासना करने की शिक्षा क्यों दी जाती है? उसका समाधान यह है कि ऐसा नहीं है। यद्यपि आत्मा ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप से है, तथापि वह देखो एक क्षण मात्र भी ज्ञान का सेवन नहीं करता। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि अनादिकाल से अगर हमने ज्ञान का सेवन नहीं किया तो किया क्या? आप लोग यहां शिविर में आए और शिविर में आए और 5 दिवस रहे और एक क्षण मात्र के लिए भी आप प्रवचन में बैठे, पूजा की, भक्ति की नहीं, और फिर लास्ट में ये कहो भैया बैठे तो खूब थे पर हमारी समझ में एक शब्द नहीं आया, तो लोग कहेंगे तो वह कर क्या रहे थे? अनादिकाल से इस जीव ने देखो ज्ञान का घन पिंड है, सुख का घन पिंड। अब ये भी अपने को विरोधाभास अलंकार जैसा नहीं लगता? ज्ञान के घन पिंड को आचार्य अज्ञानी कह रहे, समझना। सुख के पिंड को अनंत दुखी कह रहे, अजर अमर तत्व को पल पल मरते हैं ये कह रहे। कि अनादिकाल से इस जीव ने ज्ञान का सेवन नहीं किया, काय का सेवन किया, इसकी चर्चा अपन यथासमय